तो दोस्तों, यदि आपके अंदर भी क्रिएटिविटी है और इस क्रिएटिविटी के लिए आप आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिसमें कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि इस फील्ड में जाके क्या होगा। जैसे कि अक्सर पेरेंट्स परेशान रहते हैं, तो उसी समस्या का समाधान यहाँ पर लेके आए हैं और आर्ट फील्ड की ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लेके आया हूँ जहाँ पर कि आप सोच सकते हैं कि कौन कौन से फील्ड में आपको जाना है। आप अपने सेल्फ रिसर्च के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर इन फील्ड के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के साथ इसे शुरू करते हैं और साथ ही आपके भी जो आर्टिस्टिक फ्रेंड हैं जो कि आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी हद तक उनके प्रॉब्लम को ये सॉर्ट आउट करेगी। तो इसमें लेते हैं हम सबसे पहले पेंटिंग का फील्ड। यहाँ पे फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट के तौर पर आप वर्क कर सकते हैं। अगर स्कल्पचर फील्ड है तो उसमें भी, और पेंटिंग फील्ड है तो उसमें भी फ्रीलांसिंग के तौर पर काम हो सकता है, जिसमें कि बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगती हैं, गैलरीज में एग्जीबिशन लगती हैं, ग्रुप एग्जीबिशन आप कर सकते हैं और वहां पर पेंटिंग सेल होने का एक प्रोसेस रहता है, तो उसी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अगला पॉइंट आते हैं ग्राफिक डिजाइन की ओर, जो कि कंप्यूटर पर सारा कुछ किया जाता है। इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें है जैसे ब्रांडिंग, विज्ञापन। तो ग्राफिक डिजाइन का भी फील्ड काफी बड़ा है जहां पर कि काफी वर्क आपको मिलता है। इसके बाद हम लेते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन है कहानी का चित्रण करना। एक कहानी के हिसाब से हमें किस तरीके से वर्क करना है, हमें एक स्टोरी दी जाती है और उसके आधार पर चित्र बनाए जाते हैं। जैसे कि आप बचपन से ही देखते आए होंगे कि आपकी जो स्टडी बुक्स हैं उसमें एक स्टोरी रहती है और उसके आधार पर कुछ चित्र रहते हैं, तो वो वाला पैटर्न है। वहां पर आप उसमें भी एक पूरा पार्ट वहां पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कि वर्क किया जा सकता है। इलस्ट्रेशन की बात करते हैं एनिमेशन फील्ड की। आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि एनिमेशन फील्ड का काफी ज्यादा बोलबाला है। फिल्मों में ले लें या हम यूट्यूब की वीडियोस में आप देख सकते हैं या एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं, तो हर जगह पे एनिमेशन का अपना एक अलग पार्ट है, अपनी एक अलग वैल्यू है। तो एनिमेशन फील्ड में काफी ज्यादा स्कोप है। उसके बाद चलते हैं हम फोटोग्राफी की ओर। फोटोग्राफी अपने आप में कंप्लीट फील्ड है। आप देखिए एडवर्टीजमेंट में फोटोग्राफी की जरूरत पड़ती है, फिल्म इंडस्ट्रीज में फोटोग्राफी की जरूरत पड़ती है, कहीं पर प्रोडक्ट शूट करने हैं तो उसके लिए फोटोग्राफी की जरूरत है, या वेडिंग फोटोग्राफी है। तो हर जगह पर फोटोग्राफी का काफी ज्यादा बोलबाला है। और इसके साथ ही फोटोग्राफी में भी आप जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गई, फ्रीलांसिंग के तौर पर फोटोग्राफी में काम कर सकते हैं, जिसमें कि काफी ज्यादा अच्छा फील्ड है और एक एग्जीबिशन के थ्रू उसे शो कर सकते हैं, या काफी सारी वेबसाइट्स हैं वहां पर जाके आप अपनी फोटोग्राफ सेल कर सकते हैं, तो उससे भी आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही मीडिया में भी काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं फोटोग्राफर्स के लिए। तो फोटोग्राफी जो है अपने आप में कंप्लीट फील्ड है, तो अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो इस फील्ड को भी चूज कर सकते हैं। फिर आता है फैशन डिजाइन और टेक्सटाइल डिजाइन। अब इन दोनों में क्या अंतर है? फैशन डिजाइन अगर आप करते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे नए नए मॉडल्स नए नए कपड़ों के साथ में, तो पूरा उसकी ड्रेस डिजाइन करना वो फैशन डिजाइनिंग कहलाता है। और साथ में टेक्सटाइल डिजाइन है। टेक्सटाइल डिजाइन की जैसे कपड़ों पर डिजाइन करना वो टेक्सटाइल डिजाइन आता है, जैसे कपड़े के टेक्सचर के साथ या कपड़े के अलग अलग रंग हैं, उसके अलग अलग डिजाइन अलग अलग कपड़ों में आते हैं, तो वो टेक्सटाइल डिजाइन के अंदर आता है। और फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल डिजाइनिंग इन दोनों में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप फ्रीलांसिंग तौर पर भी इसमें काम कर सकते हैं, काफी कंपनीज भी इसमें वर्क देती हैं। साथ ही एक नया क्रेज है आजकल इंटीरियर डिजाइन का, तो इंटीरियर डिजाइन में भी काफी अच्छा स्कोप है। इंटीरियर डिजाइन में कैसे घर की डिजाइन करनी है ये सारी चीजें आती हैं, कैसे घर के अंदर हमें एक सही सिस्टम से किस तरीके से उसे डिजाइन करना है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। इसका अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी इस ओर जाती है तो आप इसमें भी अपना फील्ड तराश सकते हैं। फिर आता है एक काफी इंपॉर्टेंट फील्ड है, वो है आर्ट थेरेपी का, कला चिकित्सा। यानी कि चिकित्सा में इसको भी हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो यह है कि मेडिकल फील्ड में जहाँ आर्टिस्टिक चीजों की जरूरत पड़ती है वहां के लिए एक आर्टिस्ट की जरूरत होती है, वहां आपके लिए फील्ड है। और दूसरा आर्ट के थ्रू भी एक थेरेपी का पैटर्न है, तो उसके लिए भी इसमें एक ऑप्शन रहता है कि उस फील्ड में भी जा सकता है। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है आपकी इच्छाओं पर, आपकी रुचि पर, कि आप किस तरीके से कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आर्ट का मेडिकल फील्ड में भी काफी इस्तेमाल है, तो वहां पर भी इसके ऑप्शंस हैं। इसके बाद एक फील्ड आता है आर्ट क्रिटिक एंड आर्ट जर्नलिज्म। तो आर्ट क्रिटिक के तौर पर जैसे पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्स के बारे में अपनी राय देना, उन पेंटिंग्स के बारे में बताना कि कौन कौन सी पेंटिंग में क्या क्या चीजें यूज की गई हैं, किस पैटर्न पर बना है, तो उस पेंटिंग के बारे में जो भी है तो वो आर्ट क्रिटिक का काम है। ये भी एक ऑप्शन है। अगर आपकी क्रिएटिविटी आर्ट के साथ साथ में लिखने में भी आपकी रुचि है तो एक फील्ड आपके
आपके लिए और ये कंप्लीट रहता है। आर्ट कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, ये भी अपने आप में काफी बेहतर फील्ड है, जिसमें कि ओल्ड मास्टर्स की पेंटिंग कैसे उनका कंजर्वेशन करना है, कैसे उनका रिस्टोरेशन करना है। तो जैसे म्यूजियम है तो वहां पर इनकी काफी मांग रहती है और इसके लिए स्पेशली कोर्सेज भी होते हैं जहां पर कि आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो आर्ट कंजर्वेशन के बाद फिर हम बढ़ते हैं आर्ट एजुकेशन की ओर। आर्ट एजुकेशन में काफी ब्रॉड फील्ड है, बहुत अच्छा है। आप आर्ट सीखने के बाद जब आप एक फिक्स पैटर्न में उसे सीख लेते हैं तो फिर उस आर्ट को आगे सिखाना, आगे कन्वे करना, ये आर्ट एजुकेशन का है। उसी में आर्ट हिस्ट्री के तौर पर किस तरीके से उसे कन्वे करना है या बच्चों को पढ़ाना है, नई नई टेक्निक्स उन्हें सिखानी है, तो ये सारी चीजें आर्ट एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं आर्ट के साथ जुड़ाव उनका माइंड सेटअप एक अलग तरीके से करता है, तो इसलिए आप देखेंगे कि हर स्कूल में आर्ट एजुकेशन काफी जरूरी है। तो स्कूल में ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप एज ए टीचर बच्चों को सिखा सकते हैं और नई नई चीजें उन्हें बता सकते हैं। तो जो आपका स्किल है वो यहाँ पर काफी अच्छा उभर के आता है। इसके बाद एक फील्ड और आता है आर्ट डायरेक्टर का। आर्ट डायरेक्टर जिसकी जरूरत फिल्मों में होती है, तो फिल्मों में कोई सीन सेट करना है या कलर कॉम्बिनेशन देना है, कोई बैकग्राउंड सेट करना है, तो इसलिए आर्ट डायरेक्टर की खासा वहां पर जरूरत होती है। तो पूरा ये फील्ड में अपना कंप्लीट है। अगर आप की रुचि इस तरफ रहती है फिल्म की ओर, तो आर्ट डायरेक्टर के पोस्ट पर, आर्ट डायरेक्टर के तौर पर आप वहां पर काम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर बताई आर्ट फील्ड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होंगी। और आपका जो कॉन्सेप्ट था कि आर्ट फील्ड में हम आगे क्या कर सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि वो जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन में जरूर पूछ सकते हैं और कोशिश रहेगी कि आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है और एक इन्फॉर्मेशन और है कि इससे रिलेटेड कॉलेज कौन कौन से हैं, तो उन कॉलेजेस के बारे में भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन कॉलेजेस के नाम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे, जिससे कि आपको और सुविधा हो सकती है आर्ट फील्ड में आने की। तो आर्ट फील्ड में आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ धन्यवाद।